नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति इस वक्त नगर निगम चुनावों के इर्द गिर्द घूम रही है। चुनाव नगर निगमों के हैं, लेकिन असर प्रदेश की पूरी राजनीति पर पड़ने वाला है। वजह सिर्फ जीत और हार नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई तो है ही, लेकिन विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े चेहरों जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल के राजनीतिक भविष्य और नेतृत्व क्षमता की भी बड़ी परीक्षा मानी जा रही हैं। इस बार चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े गए, यानी अगर भाजपा जीतती है तो उसका सीधा श्रेय संगठन और नेतृत्व को मिलेगा, और अगर हार होती है तो सवाल भी सीधे नेतृत्व पर उठेंगे। यही वजह है कि भाजपा के भीतर भी इन चुनावों को लेकर हलचल तेज है। बाहर भले ही सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन अंदर खाने सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भाजपा के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी का चेहरा कौन होगा। पार्टी के कई नेता अभी से सत्ता में वापसी के सपने सजाने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा को भरोसा है कि हिमाचल का रिवाज इस बार भी कायम रहेगा और हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की परंपरा जारी रहेगी। यानी कांग्रेस सरकार के बाद भाजपा की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल परंपरा के भरोसे सत्ता हासिल की जा सकती है? क्या जमीन पर पार्टी उतनी ही मजबूत दिखाई देती है जितना उसके नेता दावा कर रहे हैं? क्योंकि अगर पिछले कुछ वर्षों के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर भाजपा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। 2021 से लेकर अब तक हुए करीब 12 विधानसभा उपचुनावों में भाजपा सिर्फ 3 सीटें जीत पाई, जबकि 9 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। यह तब हुआ जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, यानी ये सत्ता में होने के बावजूद पार्टी जनता का भरोसा पूरी तरह बनाए रखने में सफल नहीं रही। इतना ही नहीं, एक लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इन आंकड़ों ने भाजपा के भीतर कई सवाल खड़े किए। सवाल संगठन पर उठे, सवाल रणनीति पर उठे और सबसे ज्यादा सवाल नेतृत्व पर उठे। क्योंकि भाजपा हमेशा खुद को मजबूत संगठन वाली पार्टी बताती रही है, लेकिन अगर संगठन इतना मजबूत होता तो फिर लगातार उपचुनावों में हार क्यों मिलती? नगर निगम चुनावों की बात करें तो तस्वीर वहां भी भाजपा के लिए ज्यादा बेहतर नहीं रही। 2021 में भाजपा को 2 बड़े झटके लगे। पहला सोलन नगर निगम चुनाव में और दूसरा पालमपुर में। दोनों जगह भाजपा सत्ता में रहते हुए चुनाव हार गई। उस वक्त इसे सरकार के खिलाफ नाराजगी और स्थानीय स्तर पर कमजोर संगठन का संकेत माना गया। इसके बाद प्रदेश में सत्ता बदली और कांग्रेस सरकार बनी। भाजपा विपक्ष में चली गई। आमतौर पर माना जाता है कि विपक्ष में आने के बाद पार्टियां ज्यादा आक्रामक हो जाती है और जनता के मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत करती है। लेकिन भाजपा विपक्ष में रहते हुए भी स्थानीय स्तर पर खुद को उतना मजबूत नहीं कर पाई जितनी उम्मीद थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शिमला नगर निगम चुनाव रहा, जहां भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजों ने साफ संकेत दिया कि स्थानीय मुद्दों पर भाजपा की पकड़ कमजोर हो रही है। सड़क, पानी, पार्किंग, सफाई और शहर की मूलभूत समस्याओं पर जनता ने सरकार और संगठन दोनों को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि इसी बीच लोकसभा चुनाव हुए और वहां पूरी तस्वीर बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में क्लीन स्वीप किया। चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर भाजपा ने यह साबित कर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी फैक्टर अब भी बेहद मजबूत है। लेकिन यहां एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है। लोकसभा चुनाव और नगर निगम चुनावों की राजनीति अलग होती है। लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे, प्रधानमंत्री का चेहरा और केंद्र सरकार की योजनाएं ज्यादा असर डालती है। वहीं नगर निगम चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। यहाँ जनता ये देखती है कि सड़क कैसी है, पानी मिल रहा है या नहीं, सफाई व्यवस्था कैसी है, पार्किंग की समस्या हल हुई या नहीं, और शहर का विकास किस दिशा में जा रहा है। यानी नगर निगम चुनावों में मोदी फैक्टर उतना असरदार नहीं माना जाता जितना लोकसभा चुनावों में होता है। यही वजह है कि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब स्थानीय नेतृत्व को साबित करने की है।
दरअसल भाजपा के भीतर भी ये चर्चा लगातार चल रही है कि पार्टी को प्रदेश स्तर पर एक मजबूत और सर्वमान्य चेहरा चाहिए। जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष होने के साथ प्रदेश भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन पार्टी के भीतर कई और नेता भी खुद को भविष्य के नेतृत्व के तौर पर देखते हैं। दूसरी तरफ राजीव बिंदल संगठन की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में इन चुनावों के नतीजे सीधे तौर पर उनके नेतृत्व क्षमता का आंकलन भी करेंगे। अगर भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो संगठन मजबूत माना जाएगा और बिंदल का कद पार्टी में और बढ़ेगा। लेकिन अगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना तय मानिए। भाजपा की एक और बड़ी चुनौती अंदरूनी गुटबाजी भी मानी जा रही है। पार्टी भले ही सार्वजनिक तौर पर एकजुटता दिखाती हो, लेकिन अंदर खाने नेतृत्व को लेकर खींचतान की चर्चा लगातार होती रही है। कई नेता खुद को भविष्य का मुख्यमंत्री चेहरा मानकर चल रही हैं। यही वजह है कि हर चुनाव अब सिर्फ जनता की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि पार्टी के भीतर शक्ति प्रदर्शन का माध्यम भी बनता जा रहा है। यही कारण है कि नगर निगम चुनावों के नतीजे सिर्फ मेयर और पार्षद तय नहीं करेंगे, बल्कि भाजपा के भीतर भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल दोनों मजबूत होंगे, लेकिन अगर नतीजे खराब आते हैं तो नेतृत्व परिवर्तन से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक की मांग उठ सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इन चुनावों को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानकर चल रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए अगर भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसे सरकार के खिलाफ जनता के मूड के तौर पर देखा जाएगा। वहीं अगर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए रखती है तो सरकार इसे अपनी नीतियों और कामकाज की जीत बताएगी। यानी ये चुनाव सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की राजनीतिक दिशा भी तय कर सकते हैं। अब सबकी नजर चुनावी नतीजों पर टिकी है, क्योंकि ये परिणाम सिर्फ जीत और हार का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि ये भी तय करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का संगठन कितना मजबूत है और जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल की अगुवाई में पार्टी स्थानीय स्तर पर कितनी प्रभावी साबित हो पा रही है। तो क्या भाजपा स्थानीय स्तर पर खुद को साबित कर पाएगी? क्या जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल इस राजनीतिक परीक्षा में सफल होंगे, या फिर कांग्रेस अपनी बढ़त कायम रखते हुए भाजपा की मुश्किलें और बढ़ा देगी? इन सभी सवालों के जवाब अब चुनावी नतीजों के साथ ही सामने आएंगे। बहरहाल इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।